नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर आशुतोष सिंह आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूं कि रियल एस्टेट में लोगों के बर्बादी का कारण। तो मित्रों, शुरुआत मैं करता हूं। रियल एस्टेट को मैं दो पार्ट में बांटता हूं, एक तो प्रोडक्ट बेस, एक सिस्टम बेस। हम रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो हम प्रोडक्ट की पहले चर्चा करें कि प्रोडक्ट हमारा कैसा है और हम प्रोडक्ट को लोगों को कैसे दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है मित्रों के रियल एस्टेट में लोग उतरते हैं तो बिना रिसर्च और बिना प्लान के उतरते हैं। ध्यान रखिएगा, बिना रिसर्च और बिना प्लान के भावनाओं में बह के उतर जाते हैं। कोई भी एसोसिएट किसी कंपनी में काम करता है, 10 लाख हुआ, 20 लाख हुआ, 30 लाख हुआ, किसान को दिया, एक कंपनी का निर्माण शुरू कर दिया। लेकिन जब भावनाओं में बह के बिना बैकअप के जब उतरता है वो, तो क्या होता है कि पहले महीने में तो बिजनेस बहुत अच्छा आया, लेकिन दूसरे महीने में बिजनेस गिर सकता है। बैकअप आपके पास है नहीं, प्लान ठीक से किया नहीं, मार्केट को आपने रिसर्च किया नहीं, फिर क्या हुआ? फिर आप तुरंत गिरेंगे धड़ाम से नीचे। एक बात और मित्रों, अगर बिजनेस अच्छा आ गया तो 2 फॉर्च्यूनर आएगी, खूब लग्जरियस ऑफिस होगा, अच्छे अच्छे लोग का रिक्रूटिंग होगा, और फिर ऐसा होगा कि अगले महीने में बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ, अगले महीने में बिजनेस और डाउन हुआ, फिर धड़ाम से वो गिरेगा। तो भावनाओं में बह के, जज्बात में बह के रियल एस्टेट की बिजनेस का शुरुआत न करें, पहली बात। और दूसरा पार्ट आपके बीच में आ रहा है जो बहुत प्रमुख है, जिसकी मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। ये मेन कारण है आपकी बर्बादी का। अगर इसको आप संभालेंगे नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। आपके प्रोडक्ट को सेल कौन करता है? एसोसिएट या फिर एम्प्लॉय तो सीमित होते हैं जिनको आप रिक्रूट करते हो, वो आपकी कंपनी में रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो काम करता है वो करता है एसोसिएट। हम जब रिक्रूटिंग करते हैं या हम जब एसोसिएट को जोड़ते हैं तो ये ध्यान देने वाली बात है रियल एस्टेट में कि हम फ्रेशर को जोड़ें। फ्रेशर को एकदम, जो नौकरी न पाकर चारों तरफ से उसकी आंखों में जुनून है लेकिन उसको सफलता नहीं मिली है, ऐसे व्यक्ति को आप जब जोड़ेंगे तो ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ काम करेगा। ये जो तथाकथित लीडर हैं जो वर्तमान में हैं, ये आपके पास आएंगे तो मगरमच्छ की तरह जबड़ा फैलाएंगे। कोई कहेगा मैंने 5 करोड़ का बिजनेस दिया, उस कंपनी में 10 करोड़ का बिजनेस दिया। पहली बात तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा कब कहता है लाख टका मोरा मोल। लेकिन अगर 5 करोड़ का बिजनेस दिया भी हो, 10 करोड़ का बिजनेस दिया भी हो, तो उसके सारे संसाधनों का प्रयोग हुआ है और उसका पूरा दोहन हो चुका, वो एकदम निचोड़ा हुआ आम की तरह आपके पास आएगा, वो बिना काम के है। तो मैं कहूंगा एसोसिएट हमेशा फ्रेशर पकड़िए और उन पे काम करिए। एसोसिएट के प्रति अगर कंपनी उदार नहीं है, आपका एसोसिएट बिजनेस देता है, आप उसके प्रति उदार अगर नहीं है तो आपको छोड़ के चला जाएगा। कोई भी एसोसिएट अगर आपका पे आउट बना हुआ है तो उसके पे आउट को तुरंत तत्काल रिलीज करिए, उसको लटकाइए मत, उसको ऑफिस में वेट कराइए मत। और दूसरी बात कि इमोशनल बॉन्ड आपको बनाना है। क्या बनाना? इमोशनल बॉन्ड बनाना है। एसोसिएट के सुख दुख में काम आना है, उसके शादी विवाह बर्थडे को सेलिब्रेट करना है, उनको रिवार्ड देना है, उनको खुश रखिए। अगर आपका एसोसिएट खुश है तो कंपनियां खुश है। मैंने देखा है कंपनियों में कभी मशीनों से नोट गिने जाते थे लेकिन आज मक्खियां नहीं बैठ रही हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए कि उसने एक्स को जोड़ा, वाई ने एक्स को जोड़ा, एक्स बहुत प्रोडक्टिव हो गया, वाई का बिजनेस बहुत कम आ रहा है, तो कंपनी क्या करती है? तवज्जुह देने लगती है, जो जोड़ा गया है उसको प्रमोट करती है, उसको रेस्पेक्ट करती है और इस कीमत पे करती है। जो पहला जोड़ा है उसको उपेक्षित करते हुए। तो एक दिन ऐसा दिन आता है कि कंपनी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ना तो मजबूरी है कोई, ना तो लाचारी है, बेवफाई तुम लोगों की पैदाइशी बीमारी है। तो तुम एक को तवज्जुह दोगे, दूसरा छोड़ के भागेगा, तो मार्केट में जाके वो निगेटिविटी फैलाएगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस पर असर पड़ेगा। तीसरा भाग है ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट का। मित्रों, ट्रेनिंग और मोटिवेशन ये बहुत जरूरी है किसी भी सेल्स टीम के लिए। आपके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट क्वालिटी की बहुत जरूरत होती है। लोगों को कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, लोगों का अप्रोच कैसे हो, आपके एसोसिएट का कस्टमर के प्रति अप्रोच कैसे हो, कौन सिखाएगा?
आप तो लैंड बैंकिंग में लगे हुए हैं, आप तो अपने चीजों को संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा ट्रेनर चाहिए जो आपके चीजों को बताए। यहां मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग हैं जिनका प्रोडक्ट बहुत सुंदर है, बहुत डेवलप्ड है, एकदम 24 कैरेट, लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि वो कहते हैं कि लुटेरी कंपनियां ही मोटिवेशन कराती हैं। अरे भाई साहब, लुटेरी कंपनियां मोटिवेशन नहीं कराती हैं। जिन कंपनियों ने ब्रोशर बेचा उसके पीछे जाइए, उन्होंने अपने प्लान को, चाहे वो लालची प्लान हो चाहे आरओआई प्लान हो, वो लोगों के बीच में लेकर गए। लोग जानेंगे तभी मानेंगे, तभी ना आएंगे खरीदने के लिए। आपको कोई जानेगा नहीं तो कौन मानेगा। ये जनवाने का काम छोटे छोटे सेमिनार, जैसे अब मैं लखनऊ में रहने वाला हूं, लखनऊ के जो लोग हैं, मान लीजिए फैजाबाद रोड पे या सुल्तानपुर रोड पे आपकी साइट है, तो आपको गाजीपुर, बलिया, पूरे पूर्वांचल के जिलों में घूम घूम कर एक टीम ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों से पर्सनल इंटरेक्शन करे, छोटे छोटे सेमिनार कराए और एसोसिएट को सेमिनार करा के उनको लेके आए। देखिए, मैं एक और बात साफ कर दूं कि क्लाइंट कभी भी आपके कहने से आपके यहां प्लॉट नहीं लेगा, इसलिए क्लाइंट पे बहुत कम जोर दीजिए, आप एसोसिएट फॉर्मेशन पे जोर दीजिए। क्योंकि जहां का एसोसिएट होगा, मान लीजिए आजमगढ़ का एसोसिएट है, तो आशुतोष सिंह के कहने से थोड़ी वो प्लॉट ले लेगा। वहां का जो नजदीकी व्यक्ति होगा उसको पकड़ेगा, जब वो मोटिवेट करेगा यानी एसोसिएट, तब वो आके आपका प्लॉट लेगा। तो इस तरह आप ट्रेनिंग और मोटिवेशन पे ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, शुक्राचार्य को मत पकड़िएगा, क्योंकि आरओआई प्लान लाके, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अगर आपके मोटिवेटर हैं तो आरओआई प्लान लाके आपको बर्बाद कर देंगे। उनको वर मरे या कन्या, उनको दक्षिणा से मतलब होगा। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूं जिन लोगों ने कंपनी को नहीं समझा, उसके चरित्र पे जोर नहीं दिया, वो उन्होंने जोर दिया केवल पैसा कमाने पर। ऐसे प्लान लाए कि 3 महीने 4 महीने में करोड़ों रुपया आ जाए, फिर उसका द्वार है सफलता का, वो जेल में जाके खुले। तो ऐसे शुक्राचार्यों से सावधान रहिएगा मित्रों। बस इसी सब चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।